प्लीज। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा इसी कड़ी में मैं शमसुद्दीन साहब, सैयद शमसुद्दीन साहब, हुसैन साहब, मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि सब लोग के साथ खड़ी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी होड़ मचाई हुई है अपने मीडिया, कुछ मीडिया बंधुओं को मैं कहूंगा, क्योंकि सामने मेरे मीडिया बंधु भी बैठे हैं, कुछ मीडिया बंधुओं के जरिए से कुछ सोशल मीडिया में तमाम पैसे खर्च करके सिर्फ ये दिखाने का काम किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई है। अरे भाई, दूसरा नाम है समाजवादी पार्टी, क्योंकि जब दोनों ही पार्टियां रहती हैं तो आप देखेंगे दंगा फसाद माफिया राज कैसा रहता है। आपको आज मैं बता दूं, आज ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये ट्वीट किया और लोगों को संदेश दिया, खास तौर से अपने महिलाओं को। आप सब महिलाएं हमारे सामने बैठी हैं, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सिर्फ चांद तोड़ के ले आएंगे, सितारे तोड़ कर ले आएंगे, हमें वोट कर दो। लेकिन जब वोट पाकर सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले वो दूर होते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश की जनता से दूर हो जाते हैं। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी विपक्ष में रहने के बावजूद भी अगर वो सबसे ज्यादा करीब है तो वो उत्तर प्रदेश की जनता से करीब है। इसलिए मैं आज आप सबसे ये निवेदन, राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ मुख्य सेक्टर संयोजक हूँ लखनऊ मंडल, उसके तहत मुस्लिम भाईचारा में देख रहा हूँ, उसके तहत मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ। हमारे नफीस मंसूरी साहब यहाँ के संयोजक सेक्टर हैं, उन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया था, लेकिन मैं यहाँ आकर देखा कि बहन जी की वो नीयत और नीति साफ तौर से मुझे दिखाई दी, जो मुस्लिम भाईचारा के साथ और भी समाज के सारे हमारे पासी समाज के लोग और समाज के धोबी समाज के पिछड़े वर्ग के ब्राह्मण समाज के मैं देख रहा हूँ। ये है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। आप लोग जो पूछते हैं बार बार कि कहाँ बहुजन समाज पार्टी की भीड़ है, ये देखिए मुस्लिम भाईचारा के इस प्रोग्राम में भी सब लोग कितने उत्साहित हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तो 5वीं बार सूबे की मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितने तैयार हैं कि जल्द से जल्द वोट हो और बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2022 में। तो यहाँ पे प्रत्याशी बदलने का कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या है? अरे ये हमारा, हम तो भाईचारे के इसमें प्रोग्राम में आए हुए हैं। ये सब जितने प्रत्याशी की बातें होती है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के यहाँ से होते हैं, जो प्रत्याशी घोषित होते हैं उनको हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग जिताने का काम करते हैं। प्रत्याशियों बने भाईचारे पे काम करते हैं और हम लोग उसके लिए यहाँ पर आए हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ सारा समाज, सौर समाज हमारे साथ है। अच्छा, आने वाले चुनाव में आप किस वर्ग के आप सभी से निवेदन है कि नाश्ता लेकर ही जाए। आने वाले चुनाव में आप किस वर्ग के मतदाताओं को आप अपनी पार्टी में मोहान विधानसभा में देखेंगे? कौन से मतदाता आप वोट देंगे? भाई हमारे साथ तो आपने देखा हमारा नारा ये बहुजन समाज पार्टी का सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय, उसको लेकर हम सारे धर्म, सारे जाति, सारे समुदाय में भाईचारे का काम कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी जो भी बहुजन समाज पार्टी घोषित करती है उसके साथ लग के सारा समाज उसको जिताने का काम करता है, क्योंकि सब कोई आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को वोट करने के लिए बेताब है और 2022 में बहुजन समाज पार्टी सरकार लाने के लिए। आज के चुनाव में किसको देखते हैं, कौन कंपटीटर है, कौन सी पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी का तो हमें कंपटीटर ही कोई नहीं दिख रहा। जिस तरफ से जनता का उत्साहित देख रहे हैं, किस तरह जनता लगी हुई है, जुड़ी हुई है, क्योंकि सारे समाज को, सारे लोगों को ये पता है कि कानून द्वारा कानून का राज स्थापित कोई कर सकता है पार्टी तो है बहुजन समाज पार्टी। आप सबने देखा, मीडिया बंधुओं ने भी देखा हमारे शासनकाल को, कोई विकास कर सकता है सही से उत्तर प्रदेश में तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। कोई महिलाओं को सम्मान दिला सकता है तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। कोई किसानों का हित कर सकता है, गरीबों मजलूमों के साथ कोई खड़ा हो सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खड़ी हो सकती है। इसलिए इस वक्त उत्तर प्रदेश का जनता बच्चा इस बात के लिए तैयार खड़ा हुआ है कि कैसे 2022 जल्द से जल्द है हम चुनाव करें, वोट करें वापस आपके दिए हुए हक को। जिसको ये विपक्षी दल, ये तो संविधान विरोधी लोग हैं, जितने भी पार्टियां विपक्ष में हमारे हैं, ये लोग तो आरक्षण छीन लेंगे हमारा अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती की सरकार नहीं आती है। कांग्रेस ने कहा है मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। क्या उत्तर प्रदेश में, मैं पूछता हूँ, क्या वो लड़की राजस्थान में जाके बदल जाती है? क्या वो लड़की का सम्मान पंजाब में जाके बदल जाता है? मैं पूछता हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पूरे हिंदुस्तान का
नारा होना चाहिए ना, लेकिन ये देखा जा रहा है खासतौर से कि उनकी नीयत में कितनी खोट है कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव है तो लड़कियों लड़ सकती हूँ कह रहे हैं, और महिला आप वो जितने भी स्कीम आए हैं आप देख लीजिए, उनके वो पेट्रोल वाले पे जहाँ पर बड़े बड़े देख रहे हैं, महंगाई का आलम देख लीजिए, कोरोना काल में वो स्कीम लेके आए, इंजेक्शन को लेकर जो बात उठी, क्या त्रैमान कोरोना काल में आपने नहीं देखा, क्या बेरोजगारी का आलम नहीं देखा, लेकिन इनके पास आप बताइए 25 रुपये मात्र गन्ना किसान का मूल्य इन्होंने बढ़ाया, उसका एडवर्टीजमेंट पे 75 रुपये और ज़्यादा खर्च कर दिया, लेकिन हमारे गन्ना किसान का मूल्य नहीं बढ़ पाया, जबकि बहुजन समाज पार्टी के वक्त में हमने दोगुना करने का काम किया था। तो हम ऐलान नहीं करते, इनकी तरह झूठे वादे नहीं करते हैं जनता से, हम कार्य करते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शुरू से ये ख्वाब रहा है, शुरू से उनकी नीति और नीयत रहा है कि वो समाज को, प्रदेश को दे सकें जितना ज़्यादा हो सके, और उन्होंने दिया है। उस क्रम में हम 2022 के चुनाव में जीत के आएंगे, तो उन्होंने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 9 अक्टूबर को आपने देखा, 7 सितंबर को भी आपने देखा, ऐलान किया है कि हम इस प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो योगी आदित्यनाथ जी के उस स्टेटमेंट को आप सबने छापा था, जब उन्होंने कहा था विपक्ष में रहने के बावजूद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान किया था कि सारे जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, वो अपनी निधि इस कोरोना काल में दे सकें, जिसका खुद योगी आदित्यनाथ जी ने पेपर में कह के इस बात का शुक्रिया अदा किया था बहन जी का कि आपने ये कह के बहुत अच्छा किया। तो आप बताइए, ये लोग झूठे लोग हैं, जब चुनाव आता है तो अपने वादे भूल जाते हैं, जब चुनाव आता है तो अपने जनता को भूल जाते हैं और सिर्फ अपने इवेंट में मशरूफ रहते हैं, जनता को भुखमरी के कगार पर ला देते हैं। आज जनता त्राईमान मचा हुआ है और भाजपा प्रदेश बचाओ योगी हटाओ का नारा दे रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी की 22 साइकिल नहीं 22 साइकिल हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने भाग जाओ पार्टी का ऐलान कर। आप भुखमरी की बात 10 किलो राशन फ्री बांटने का ऐलान किया है और उसमें बांटा भी जा रहा है। भाई वो बांटा जा रहा है जनता को, जिस तरह से चुनाव के वक्त में आप देखते हैं कि अगर चुनाव आयोग इस पर अगर आचार संहिता लगी होती तो सब जेल में चले जाते, इसलिए क्योंकि वो जिस तरह से चुनाव आने के वक्त में शराब और ये सब देने का काम होता है वो पहले से कर रहे हैं, और उसमें अनाज तो कम, फोटो बड़ा बड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो ये फोटो दिखाने का ज़्यादा कार्यक्रम है, ना कि गरीब जनता का पेट भरने का काम है, क्योंकि आपने शुरू से आपने देखा ये सिर्फ फोटो और इवेंट का काम करते हैं। चुनाव आया, नज़दीक आया तो ये आज दे रहे हैं। जनता को उनका रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? जनता को उनका मूल्य जो चीज़ें हैं जिसके लिए जनता परेशान है उसको कब देंगे? वो जनता के हक कब देंगे, हुकूक कब देंगे, जिसके लिए जनता उनको मांग कर रही है।